तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो हमारा क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पॉलिटेक्निक कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 की तैयारी में जुड़े हुए हैं। ये हमारा फिजिक्स का दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने फिजिक्स का सेट 1 पढ़ाया था। आज हम फिजिक्स के आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे पहला क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और आवर्धन क्या है उसका। तो यहाँ पे सबसे पहली बात उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा दिया है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी क्या हो जाएगा, यानी यू। बिंब की दूरी यानी वस्तु कितना दूर पे रखा हुआ, वस्तु ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखा हुआ, बिंब की दूरी कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हो जाता है उत्तल दर्पण के केस में बिंब की दूरी जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो ये -10 सेंटीमीटर। अब हम लोग दर्पण के सूत्र से क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। दर्पण यहाँ पे बोला गया है, दर्पण बोला गया है तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u होगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, v क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। और आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है v/u। आवर्धन क्या होता है, -v/u। यहाँ पे माइनस होगा, -v/u। मैग्निफिकेशन बोलते हैं, -v/u होता है। तो यहाँ -6 सेंटीमीटर हो गया। और हमारा जो v था वो क्या था, -10 सेंटीमीटर। ये कट गया तो कितना आया, 0.6। आवर्धन क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया है, यदि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोधकों को, यदि प्रतिरोध R वाले प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर R प्रतिरोध वाले को जोड़ता जाए, जोड़ता चला जाए तो कितने दूर तक जोड़ा जाए, अगर N तक जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जब हम लोग क्या जानते हैं, अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो डायरेक्ट प्लस होगा। अगर अगर यहाँ पे समानांतर बोला गया तो इस केस में क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है, 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। इस तरह यहाँ पे सबका वैल्यू r है, सबका वैल्यू क्या दिया हो गया, r ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे डॉट डॉट, तो ये कि एलसीएम कितना आ जाएगा r, और ऊपर में 1 + 1 + 1 ऐसे ऐसे करते कितना n टाइम्स, तो सबका सम क्या होगा, n हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n/r होगा तो इसको पलट देंगे तो r/n हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r/n। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, लंबवत प्रविष्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉन के एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है, लंबवत प्रविष्ट किया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर में चुंबकीय क्षेत्र है, इधर में इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल मतलब बाएं हाथ के नियम, हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। तो उस अनुसार क्या होता है, उस अनुसार जो होता है अंगूठा क्या होता है, धारा की दिशा होता है। अंगूठा क्या होता है, धारा की दिशा होता है। और जो तर्जनी उंगली होती है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इधर क्या होगा, तर्जनी उंगली हो जाएगा, ठीक है, धारा की दिशा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का दिशा बताना है। तो उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं, उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ को लागू करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, तर्जनी जो हो जाएगा, तर्जनी पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इस तरफ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अंगूठा क्या हो जाएगा, अंगूठा धारा की दिशा हो जाएगी। अंगूठा क्या हो जाएगा, धारा की दिशा हो जाएगी। तो ये क्या होगा, बाहर निकलता, मतलब बाहर निकलता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर कागज, कागज के तली से बाहर, मतलब इधर में हो गया, तर्जनी की तरफ क्या हो गया,
चुंबकीय क्षेत्र, इस तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और इधर में क्या है, धारा की दिशा है, इधर में क्या है, धारा की दिशा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसा। तो उस केस में क्या होगा, कागज से बाहर क्या हो जाएगा, लंबवत लगेगा, उस पे जो बल लगना है वो लंबवत लगेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है वो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण एक कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसको आवाज आसान भाषा में क्या है कि कोई विद्युत चुंबक है, जैसे कि क्या है, ऐसे 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 करके कॉइल बना रहता है, जिसमें क्या है, एक कोई क्या है इस्पात या फिर कील या फिर क्या है लोहे की छड़ या फिर जो है मेटेलिक छड़ रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इस पे मैग्नेट आ जाएगा, ये क्या है, चुंबक की तरह काम करेगा। और यहाँ पे क्या बोला गया, चुंबक और कुंडली के बीच जो होगा वो गति के कारण अगर हम इसको मूव कराते हैं, इसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो क्या होगा, इस पे एक बल लगेगा, क्या होगा, उसको विद्युत प्रेरक बल भी कहते हैं। तो वही कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है। एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी होता है और क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक दिए हुए माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है, इस नियम को क्या कहते हैं। बहुत ही ये क्या है, परिभाषा से पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का नियम क्या है, फ्लेमिंग का नियम क्या है, उसके इसमें आपतन कोण की जय और परावर्तन कोण की जय का अनुपात जो होता है उस क्या होता है, सदैव स्थिर होता है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है, फ्लेमिंग का नियम कहलाता है। और इसको आप कैसे जानते हैं, इसको जानते हैं साइन आई। साइन आई बाई क्या होता है, साइन आर, आप लोग पढ़े भी होंगे। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। मतलब जब जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए साइन आई का वैल्यू और साइन आर का वैल्यू बैठाएंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग अपवर्तनांक कैसे जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब कि अगर वायु में प्रकाश की चाल जितना है, इसको कैसे करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, सी मापते हैं। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए भी है, तो ये जो अनुपात है इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक गोलाकार लेंस की वृत्तीय बाह्य रेखांकन का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। ये भी परिभाषा से पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया, एक गोलाकार लेंस है, कैसा लेंस है, गोलाकार लेंस है, उसका वृत्तीय बाह्य रेखांकन प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, जो बाह्य रेखांकन व्यास है वो क्या कहलाता है। सही आंसर है द्वारक। क्या कहलाता है, द्वारक। क्या होता है, एक गोलाकार जो लेंस होता है उसको बाह्य वृत्तीय रेखांकन जो होता है उसका द्वारक कहलाता है। दर्पण को ये क्या करता है, आकार देता है, तथा लेंस और दर्पण का वह भाग होता है जिसमें प्रकाश किरणें संचरित होती हैं, और ये क्या होता है, इस पे लाइट बीम क्या होती है, ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, इकाई से पूछा गया सवाल है कि लेंस की क्षमता का इकाई क्या, मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है घर में एसी आपूर्ति 220 वोल्ट और 50 हर्ज, इस आपूर्ति में एक तार लाल रोधक में है जिसे डैश कहते हैं। तो लाल कलर वाला जो है तार उसको क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा उसको विद्युतमय तार कहते हैं। मतलब उससे क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। लाल काला और हरा मेनली घर में क्या होता है, तीन ही तरह का होता है। कौन कौन सा, लाल काला और हरा रंग का होता है। तो लाल में क्या होता है, विद्युतमय तार, इसको हम लोग के न्यूट्रल या अर्थ तार या फिर
भूमिगत तार भी कहते हैं। और तीसरा होता है हरा, हरा जो क्या अर्थिंग होता है, हरा क्या होता है, अर्थिंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विद्युत आघात के समय परिपथ में विद्युत क्या होती है। तो विद्युत आघात के समय क्या होता है, भारी रूप से बढ़ती है। विद्युत आघात में परिपथ में क्या होता है, भारी रूप से क्या होता है, बढ़ती है। विद्युत आघात के समय परिपथ में क्या होता है, विद्युत जो होती है भारी रूप से क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। विद्युत आघात मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। विद्युत आघात मतलब अब आप लोग क्या जानते हो, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, उदासीन तार और भूमिगत तार तीनों के मतलब सीधा संपर्क हो जाता है, और उसमें केस में क्या होता है, करंट क्या होता है, बढ़ जाता है अचानक से। नेक्स्ट है विद्युत आघात के कारण परिपथ को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन कि विद्युत आघात मतलब शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है। तो सही आंसर है फ्यूज। शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या होता है, फ्यूज का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ अपडेट में बने रहें। नेक्स्ट है 2 किलोवाट शक्ति, क्या है, 2 किलोवाट शक्ति। शक्ति का मात्रा क्या है, किलोवाट। 2 किलोवाट शक्ति दरंकन के एक विद्युत ओवन, क्या है, विद्युत ओवन मतलब जिसमें हम लोग क्या होता है, खाना पकाते हैं, विद्युत ओवन होता है, को 220 वोल्ट के घरेलू विद्युत धारा में चलाया जाता है। तो ओवन से ली गई विद्युत क्या है, तो उसमें कितना एम्पियर का करंट दौड़ता है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है पी। पी इक्वल्स टू कितना दिया गया है, पी इक्वल्स टू दिया गया है 2 किलोवाट। पी कितना दिया गया है, 2 किलोवाट दिया गया है। इसको मतलब क्या हो गया, ये 2000 वाट हो गया। किलोवाट मतलब 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000। तो 2 किलोवाट दिया तो 2000। और भी दिया गया है, भी बराबर कितना है, 220 वोल्ट दिया गया है। 220 वोल्ट दिया है। तो करंट पूछा गया, तो करंट बराबर क्या होता है, पी बाई भी होता है। इसमें हम जब वैल्यू बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 9.909। कितना होगा, 9.09 वोल्ट आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.09। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है समतल दर्पण की फोकस लंबाई है। तो समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है उसका कोई फोकस लंबाई नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, सीधा रहता है। तो सीधा रहता है तो उसका फोकस लंबाई क्या है सर, गोल रहेगा तो मेजर भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है उसका अनंत होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े त्रिज्या वाले वृत्त का, जिसका हम लोग माप नहीं सकते, तो उसका पार्ट होता है समतल दर्पण। तो इसलिए क्या होता है, उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।